हमने बच्चे नहीं पाले क्या? हमने दूध नहीं पिलाया क्या? तुम लोग तो कुछ ज्यादा ही पॉजेसिव हो। ब्रेस्ट फीडिंग कराना एक नेचुरल प्रोसेस है, बट हर माँ के लिए ये एक अलग एक्सपीरियंस होता है। जब आप बच्चे के साथ एडजस्ट कर रहे हो, बच्चे की रात भर केयर कर रहे हो, आप बच्चे के साथ रात भर जग रहे हो, प्लस आपको कोई बोल रहा है ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं पीना, वो नहीं पीना, ऐसा करना है, वैसा करना है, तो ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। तो गाइस, मेरी हर एक वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं होती। मैंने आपको अपनी पहले भी वीडियो में बताया है कि मैं जो अपने बच्चों के साथ एक्सपीरियंस करती हूँ, प्लस जो मेरी स्टडी है वो मैं लेकर आती हूँ आपके साथ। लेकिन ये वीडियो जो है स्क्रिप्टेड है। ये वीडियो स्क्रिप्टेड इसलिए है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो हर एक चीज जो ब्रेस्ट फीडिंग माँ को पता होना चाहिए वो मैं आपके पास लेकर आऊँ। हर एक चीज को, हर एक बात को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। मुझे मालूम है ये वीडियो आपके लिए 100% यूजफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं फिर भी बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है। आपके रिलेटिव बोलेंगे तू अच्छे से खाती नहीं है ना, इसलिए दूध अच्छा नहीं आ रहा है, इसलिए बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है। एक काम कर, डिब्बे वाला दूध पिला दे। ऐसा नहीं करना है, बच्चे को डिब्बे वाला दूध नहीं देना है। आपने बच्चा डिलीवर किया है, प्रेगनेंसी रखी है, आपके बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन रिलीज होंगे जो कि दूध बनाएंगे ही बनाएंगे। देखिए, आपको करना क्या है कि आपको जब भी बच्चे को दूध पिलाते हो, अल्टरनेट ब्रेस्ट से आपको ब्रेस्ट फीड कराना है। कभी भी आप फीड करा रहे हैं तो आपको दोनों ब्रेस्ट से एक साथ फीड नहीं कराना है। उसका क्या कारण है? देखिए, पहले तो जो आपके ब्रेस्ट से दूध निकलता है जिसे हम बोलते हैं फोर मिल्क, उसके बाद जो दूध निकलता है उसे बोलते हैं हाइंड मिल्क। तो जो पहले दूध निकलता है जिसमें पानी सिर्फ ज्यादा होता है बच्चे के लिए, वो बच्चे की प्यास बुझाने के लिए होता है और बच्चे को एनर्जी देने के लिए होता है। तो फोर मिल्क और हाइंड मिल्क दोनों ही जो आपके ब्रेस्ट में है बेबी को मिलना चाहिए। फोर मिल्क जिससे आपके बच्चे को एनर्जी मिलेगी, प्लस आपके बच्चे की प्यास बुझेगी। उसमें लैक्टोज भी है, प्रोटीन भी है, विटामिन भी है, बट पानी ज्यादा मात्रा में है। तो आपको पहले पिलाना है फोर मिल्क, जो कि आता है 10 से 15 मिनट स्टार्टिंग में। उसके बाद आता है हाइंड मिल्क। तो बच्चा जितनी देर फीड करे आपको एक ही ब्रेस्ट फीड कराना है। फिर जो हाइंड मिल्क आता है उसमें फैट ज्यादा मात्रा में और सारे विटामिन है, एंटीबॉडीज है, इम्यूनोग्लोबिन है, जो बच्चे को इम्यूनिटी भी प्रदान करेगी, प्लस बच्चे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। बच्चे को ज्यादा देर तक भूख भी नहीं लगती है हाइंड मिल्क लेने के बाद, क्योंकि इसमें होता है फैट ज्यादा। तो देखिए, यदि आप दोनों पिलाते हैं तो ही बच्चे का वेट अच्छे से गेन होगा और बच्चे की इम्यूनिटी भी अच्छी बनेगी और बच्चा ज्यादा बीमार नहीं होगा। यदि आपने एक टाइम पे दोनों ब्रेस्ट फीड कराया तो सिर्फ बच्चे को फोर मिल्क मिलेगा, हाई मिल्क नहीं मिलेगा, और आपके बच्चे का जो वेट है वो गेन नहीं होगा। सेकेंड, डब्बे वाला दूध बहुत ज्यादा लोग आपको बोलते हैं, बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हो आप ये सुन के कि तू अपना नहीं डब्बे वाला। मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम होती। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चे को 6 मंथ तक सिर्फ ब्रेस्ट फीड कराऊं, उसके बाद तो हम वैसे भी सॉलिड स्टार्ट कर देते हैं। तो ये फीड ओनली बच्चा जो ब्रेस्ट फीड पे या सिर्फ मिल्क पे डिपेंडेंट नहीं होता है, तो सॉलिड आप 6 मंथ के बाद स्टार्ट करोगे। 6 मंथ तक आपको ब्रेस्ट फीड ही देना है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हो तो जो ब्रेस्ट मिल्क है वो आपके बच्चे की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही प्रोड्यूस होता है। यदि आपने प्रीमैच्योर बच्चे को डिलीवर किया है, यदि बच्चा आपका प्रीमैच्योर है, तो आपका जो ब्रेस्ट मिल्क निकलेगा उसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा रहती है। इसलिए बोलते हैं जो माँ का दूध है वो बच्चे के लिए बेस्ट होता है। मदर मिल्क बेबी के लिए बेस्ट होता है, इसलिए माँ का ही दूध बच्चे को देना चाहिए। बट डब्बे वाला दूध आप अपने बच्चे को ना दें, अपना ही दूध पिलाएं। ये मत सोचें कि जो आपका दूध है वो बच्चे के लिए पर्याप्त नहीं है। कई बार बच्चा बार बार रोता है, आपने फीड करा के जस्ट अपने रिलेटिव्स को दिया, आधे घंटे बाद आएंगे बोलेंगे बहुत ज्यादा रो रहा है तो उसको फीड करा। यदि फीड कराने के बाद भी चुप नहीं हुआ तो बोलेंगे डब्बे वाला दूध बना कर देते। ऐसा नहीं करना है। यदि आपको लगता है कि आपका जो बेबी एक ब्रेस्ट से सेटिस्फाई नहीं है तो आप दूसरा ब्रेस्ट ऑफर कर सकते हैं। यदि बच्चा ज्यादा क्राई कर रहा है, ब्रेस्ट फीडिंग के बाद शांत नहीं हो रहा है, तो बच्चे को 2 घंटे में ब्रेस्ट फीडिंग की नीड होती है। 2 घंटे के पहले बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग की जरूरत नहीं होती है, बच्चे का पेट भरा हुआ होता है। यदि बच्चा कंटिन्यू खेल रहा है, जाग रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चा 1.5 घंटे में भूखा होता है। आधे घंटे में बच्चा भूखा के कारण नहीं रोता है। यदि आपका बच्चा कंटिन्यू रो रहा है, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि बच्चे को गर्मी भी लग सकती है, बच्चे को ठंड भी लग सकती है, बच्चे को कॉलिक, गैस, कुछ भी हो सकता है। तो उसे फाइंड आउट करें कि क्या प्रॉब्लम हो रही है।
ये ना करें कि आप बच्चे को डब्बे वाला दूध पिला दें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मदर मिल्क बच्चे के लिए बेस्ट होता है। जो माँ का दूध होता है वो बच्चे की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनता है, इसलिए आपको सिर्फ अपना ही दूध पिलाना है, क्योंकि डब्बे वाला दूध आपके बच्चे की जरूरत के हिसाब से नहीं बनता है। एंड एक चीज ये है कि आप स्ट्रेस ले रहे हो यदि, तो आपका जो मिल्क है उसका सप्लाई कम हो जाएगा। स्ट्रेस लेने पे आपकी बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं जो आपके मिल्क के प्रोडक्शन को कम कर देते हैं। प्लस यदि आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, जैसे कि आपको जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है उसको कम से कम 8 घंटे सोना चाहिए, लेकिन यदि आप 8 घंटे नहीं सो रहे हो, ना दिन में सो पा रहे हो ना रात में सो पा रहे हो, तो भी आपका जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। रेस्ट बहुत जरूरी है। रेस्टलेस होने पे भी आप देखोगे कि आपका जो मिल्क है वो कम प्रोड्यूस हो रहा है, बच्चे को भूख बहुत लग रही है बट आप दूध नहीं दे पा रहे हो बच्चे को ज्यादा। इसका कारण क्या होता है कि हम जब रेस्ट करते हैं तब हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं जो मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। नींद बहुत ज्यादा जरूरी होती है। यदि आप रात में कंटिन्यू नहीं सो पा रहे हैं 8 घंटे, तो आप सुबह में 4 घंटे 3 घंटे सो सकते हैं, रात में 3 से 4 घंटे सो सकते हैं। अब आप बोलेंगे बोलना आसान है बट होता नहीं है। आई नो, मुझे मालूम है नहीं होता है। आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती यदि आपके पास कोई सपोर्टिव नहीं हो, इसलिए आपसे मैं बोलूंगी कि आप आफ्टर डिलीवरी जब तक ब्रेस्ट फीड करा रहे हो, अपने सपोर्टिव्स को जो आपको सपोर्ट करते हैं, जो आपकी हेल्प करें बच्चे को संभालने में, और ताकि आप अपनी नींद पूरी कर सके, तो आप अपने सपोर्टिव्स के साथ रहे और अपनी नींद जरूर पूरी करें यदि आप अपने बच्चे को कंटिन्यू ब्रेस्ट फीड कराना चाहते हैं तो। उसके अलावा यदि आपको निप्पल क्रैक हो रहे हैं, मतलब हम जब फीड कराते हैं तो बच्चे की लैचिंग अच्छी नहीं है, तो आपको निप्पल क्रैक हो सकते हैं। तो निप्पल क्रैक होने का कारण क्या होता है, बच्चे जो अपना मुंह है वो सिर्फ निप्पल लेता है मुंह में, पूरा एरियोला जो निप्पल के चारों तरफ जो ब्लैक कलर का होता है वो उसे हम एरियोला बोलते हैं। तो निप्पल के साथ एरियोला भी बच्चे के मुंह में होना चाहिए, जिससे निप्पल क्रैक नहीं होगा। ये लैचिंग का तरीका होता है। यदि बच्चे का लैच अच्छा नहीं है, बच्चे ने सिर्फ निप्पल लिया, निप्पल क्रैक होंगे, दर्द होगा, आप परेशान हो जाओगे दर्द के मारे, आप सोचोगे ब्रेस्ट फीड ना कराऊं, मैं बॉटल फीडिंग दे देती हूँ। आई नो, निप्पल क्रैक बहुत पेनफुल होता है, मुझे भी हुआ था इस बार सेकेंड प्रेगनेंसी के बाद, ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे हुआ था। मैंने क्या किया मैं आपको बताती हूँ। ब्रेस्ट जो है आपका अगर क्रैक हो गया है, उसको ड्राई रखना है, साफ रखना है, ब्रेस्ट मिल्क लगाना है, जल्दी हील होगा। गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, वो आपको कुछ निप्पल केयर क्रीम देंगी, उससे भी जल्दी हील होगा। यदि आप ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रहे हैं दर्द के कारण, निप्पल शीट्स आती है उसका इस्तेमाल करिए, या फिर पंप करके बच्चे को फीड कराइए, बट ब्रेस्ट फीड ही कराइए। यदि आपने डिब्बा वाला दूध स्टार्ट किया तो फिर आपका मिल्क का प्रोडक्शन है कम हो जाएगा और मिल्क का सप्लाई आपके बेबी के लिए कम हो जाएगा। अब मैं बताऊंगी कि इसका कारण क्या है। डब्बा वाला दूध पिलाने से मिल्क का प्रोडक्शन कम क्यों हो जाता है। जैसे कि आपको लगता है कि बच्चा रात में अच्छे से सोएगा, या फिर आपका दूध कम आ रहा है, तो देखिए आपने मान लीजिए रात में एक बार बच्चे को फॉर्मूला फीडिंग दे दिया। फॉर्मूला फीडिंग देने के बाद बच्चा 5 घंटे सोएगा आराम से, 4 से 5 घंटे तो सोते ही हैं बच्चे। तो जो आप फीड कराना था, जब आपने फॉर्मूला फीड करा वो सेशन, प्लस जो बच्चे को 5 घंटे सो गया और बीच में आपको फीड कराना था, 2 सेशन आपके चले गए ब्रेस्ट फीडिंग के। ब्रेन को जो सिग्नल मिलना था मिल्क को प्रोड्यूस करने के लिए, वो सिग्नल नहीं मिला। ब्रेन क्या सोचेगा कि आपके बच्चे को इस टाइम पे ब्रेस्ट मिल्क की जरूरत नहीं है। इसी तरह यदि आप फॉर्मूला फीड बढ़ाते हो तो ब्रेस्ट मिल्क का जो प्रोडक्शन है, सप्लाई है, आपके बेबी के लिए कम होता जाता है। तो कभी भी आप ये ना सोचें कि आपका बच्चा रात भर आराम से सोए, इसलिए आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड की जगह पे डब्बे वाला दूध पिलाएं। ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग आपको मोबाइल नहीं चलाना है। जी हाँ, मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चा फीड कर रहा है, बच्चे से आपका इंगेजमेंट नहीं हो रहा है, बच्चे से आप इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, बच्चा जो आप उससे प्यार करते हो, तो आपकी बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं जो मिल्क के प्रोडक्शन को करते हैं, मिल्क को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन यदि आप मोबाइल में बिजी हो, बच्चा फीड कर रहा है, तो आपकी बॉडी में वो हार्मोन ही रिलीज नहीं होंगे, क्योंकि आपके साथ आपके बच्चे की बॉन्डिंग होना चाहिए। जितनी ज्यादा माँ के साथ बच्चे की बॉन्डिंग होगी, उतनी ही ज्यादा आपका जो ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन है होगा। और जो आपका मोबाइल है उसका रेडिएशन भी बच्चे के लिए हार्मफुल है, इसलिए मोबाइल का इस्तेमाल ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग ना करें। एक बात और, यदि आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चे को अच्छे से कंटिन्यू, जब तक आप चाहते हैं 6 मंथ 1 ईयर या
2 साल तक फीड कराना चाहते हैं तो आपको बैलेंस डाइट लेना है, बाहर का जंक फूड नहीं खाना है, अल्कोहल नहीं पीना है, स्मोकिंग नहीं करना है। डाइट क्या क्या लेनी है ऑलरेडी मैं इसके ऊपर एक वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, आप चाहें तो देखेंगे। कुछ ऐसी डाइट होती है जिससे मिल्क का प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा मात्रा में होता है और क्वालिटी वाला दूध आता है, तो आप वो डाइट वाली वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा और आप वो सब डाइट लीजिए यदि आप कंटिन्यू ब्रेस्ट फीड कराना चाहते हैं तो। उसके अलावा आपको इस बात का ध्यान रखना है, जब आपका बच्चा फीड कर रहा है तो आपको स्ट्रेट बैठना है, बिल्कुल सीधा बैठना है, आपको झुककर बच्चे को फीड नहीं कराना है। आप चाहे तो पिलो का भी यूज कर सकते हैं। आफ्टर डिलीवरी आपकी जो बैक, आपकी पूरी बॉडी बहुत ही ज्यादा वीक हो जाती है। यदि आप झुककर बच्चे को फीड कराते हैं तो आपको बैक पेन होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप फीड करा रहे हैं, आप चाहे ब्रेस्ट फीडिंग पिलो आती है उनका इस्तेमाल करें या फिर पिलो का इस्तेमाल करें और सीधा बिल्कुल बैठे, अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखें। यदि आप झुककर बच्चे को फीड कराएंगे तो आपको बैक पेन होगा ही होगा। और जो ये चश्मा है ये मेरे फर्स्ट बॉर्न की दी हुआ गिफ्ट है। फीडिंग के दौरान मैं आपको बता दूं, ये जो चश्मा है मुझे इसीलिए लगा है क्योंकि मैं ब्रेस्ट फीड कराती थी। ब्रेस्ट फीड जब आप कराते हो आपकी बॉडी की सारी न्यूट्रिशन, सारी एनर्जी आपके बच्चे को भी मिलती है। इसलिए बोलते हैं कि आपको अपनी डाइट, आपकी अपनी रिक्वायरमेंट से ज्यादा खाना चाहिए, क्योंकि आप अपने साथ साथ अपने बच्चे का भी पेट भर रहे हो। औरत जो ब्रेस्ट फीड कराती है बहुत ही ज्यादा वीक हो जाती है, इसलिए हर एक बॉडी पार्ट वीक हो जाता है, आपकी आंखें भी कमजोर हो जाती है। तो यदि आपको डिलीवरी के बाद या ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे आपको यदि चश्मा लग रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि इसका कारण आपका ब्रेस्ट फीडिंग है। आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हो तो आपको चश्मा लग रहा है। जैसे मैंने फर्स्ट बेबी जब डिलीवर किया था तो मुझे चश्मा मिला था गिफ्ट में। सेकेंड बेबी जब मैंने डिलीवर किया तो मेरा चश्मे का जो नंबर है वो बढ़ गया। तो ब्रेस्ट फीडिंग जब कराते हो तो आपकी बॉडी बहुत ही ज्यादा वीक होती है, तो आपको अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए आपको हो सकता है चश्मा भी लग सकता है, इसलिए अपने डाइट का विशेष ध्यान रखें। एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। जैसे कि मैंने बोला था, मुझे तो लगा कि वीडियो वाकई में आपके लिए यूजफुल होगी, इसलिए मैं लेके आई हूँ। लेकिन यदि वाकई में आपके लिए वीडियो यूजफुल हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हेल्दी रहिए, हेल्दी खाइए। जय श्री कृष्णा दोस्तों।